हेलो हेलो, तो क्या हाल चाल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के सारे पीवाईक्यू जेई मेंस के, जो कि आए हुए हैं जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सैंपल ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 वेटेड 2.21 ग्राम इज इग्नाइटेड टू अ कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग को बोला क्या है, सैंपल जिसका वेट है 2.21। तो ये सैंपल क्या है, सैंपल किससे बनता है, मिक्सचर से। मिक्सचर क्या आएगा, पहला कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये, यानी कि CaCO3 प्लस MgCO3, ये दोनों का मिक्सचर से हम लोग का वेट क्या हो रहा है, 2.21 ग्राम। अब ये दोनों को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या होगा, CaO प्लस MgO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होके उड़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। तो ये कंबाइंड रिएक्शन हम लोग का ये हो गया। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है रेसिड्यू। तो ये जो उड़ गया, ये उड़ने के बाद जो बचा उसको बोलेंगे हम लोग को रेसिड्यू। तो हम लोग का क्या हो गया, रेसिड्यू का वेट हो गया 1.152। ये हमारा CaCO3 CaCO प्लस MgO का वेट हो गया 1.152 ग्राम, और इसका वेट हो गया हमारा 2.21 ग्राम। तो मान लेते हैं हमारा x का वेट, इसका वेट था, CaCO3 का वेट था x और MgCO का वेट था y। सो हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2.21। इसको नेम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, रिएक्शन देखो। रिएक्शन क्या है हमारा, CaCO3 से बन रहा है CaO और CO2। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2। इसका क्या होता है, 100 ग्राम जो कि दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा हमारा 40 और ये 16, 56 ग्राम। और ये का 44 होता है। अब ये गैस है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है। तो 100 ग्राम से 56 ग्राम बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1 ग्राम से हमारा कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, 56 डिवाइडेड बाई 100 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब हम लोग के पास है कितना, x है, x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उससे कितना बनेगा, 56 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x, इतना ग्राम हम लोग के पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 84। ये इसका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 अप्रोक्सीमेटली, देन इसका 80 से 4 ग्राम, इसका 40 ग्राम, देन 1 ग्राम से बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 84 ग्राम। नाउ हमारे पास y ग्राम से कितना बन जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई बाई y ग्राम, इतना ग्राम बन जाएगा। अब हम लोग को रेसिड्यू का वेट दिया गया है टू अ कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को तब तक जलाया जा रहा है जब तक बचा हुआ वेट का बचा हुआ कंपाउंड का वेट हम लोग का 1.152 ग्राम ना हो जाए। सो हम लोग का बचा हुआ वेट क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये हम लोग का क्या आ रहा है यहाँ से, 56 डिवाइडेड बाई 100 x प्लस 40 डिवाइडेड बाई 84 y इक्वल टू 1.152। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर बी एंड सी विद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एन ए एन बी एन सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सॉल्यूशन इज। अगर हम लोग को किसी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा इसका, तो मान लेते हैं ए का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देंगे उसका मोल को, और उसके बाद बाकी सारा मोल को नीचे ऐड करके लिख देंगे। मान लो यही बी का निकालना होता तो यहाँ बी वाले का ऊपर लिखते, बाकी सारे को नीचे, इसको बोलते हैं हमारा फ्रैक्शन। और यही अगर सी का निकालना हुआ तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और बाकी सारे को ऐड करके नीचे। सो देयरफॉर हम लोग को निकालना था सी का, इसीलिए हम लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर इज, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जो टेम्परेचर चेंज करने पे वो चेंज हो जाएगा क्वांटिटी। सो हम लोग को ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि अगर हम लोग ऐसा चीज, ऐसा क्वांटिटी जिसमें हमारा वॉल्यूम आता है, उसमें हमारा टेम्परेचर चेंज करने से वो क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हम लोग को ये सारे क्वांटिटी में ऐसा क्वांटिटी ढूंढना है जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये वेट हो गया। अब यहाँ मोलैरिटी में क्या हो गया, इससे देखने से पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। इसमें होता है मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, फ्रैक्शन का क्वांटिटी कोई मतलब डायमेंशन नहीं होता है। सो ऊपर भी हमारा मोल होगा, नीचे भी हमारा मोल ही होगा। अब हमारा मोल फ्रैक्शन क्या, मोल मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, W/W परसेंटेज, ऊपर भी वेट होगा नीचे भी वेट होगा। अब हम लोग का आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ हमारा वॉल्यूम आ गया। सो यहाँ बाकी किसी क्वांटिटी में हमारा वॉल्यूम नहीं था, इसमें हमारा वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा रहेगा। सो ये हमारा टेम्परेचर चेंज करने से मोलैरिटी भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम लोग को फाइंड करना है मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलैरिटी H2SO4 सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग को मोलैरिटी दिया हुआ है H2SO4 सॉल्यूशन का, जिसका डेंसिटी भी दिया हुआ है और उसका मोलैलिटी हम लोग को बताना है। तो मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्जन है। सो अब हम लोग को इसमें क्या है, इसका ये लाइन लिखने का क्या मतलब बनता है, 0.8 मोलैरिटी H2SO4, ये लाइन लिखने का ये मतलब हुआ 0.8 मोल ऑफ H2SO4 इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है मोलैरिटी का डेफिनेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया हमारा मोल, ये हो गया हमारा लीटर। देन अब हम लोग के पास डेंसिटी भी दिया हुआ है, मोलैलिटी, मोलैलिटी फाइंड करने में हम लोग को क्या चाहिए होता है, मोलैलिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है इधर, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, किसमें, केजी में। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है केजी में, हम लोग को सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है, तो क्या हम लोग को डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का एक रिलेशन पता है, पता है। अब हम लोग को मास ऑफ, ये पूरा सॉल्यूशन का चल रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या हम लोग डेंसिटी को वॉल्यूम से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो डेंसिटी क्या है, 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 1000 ml। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको सीसी भी बोलते हैं, ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर सीसी, ऐसा। तो ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है 2 ml। तो ये हो जाएगा 106 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाई 1000 ml, ml से ml खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा 1060 ग्राम।
ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ हम लोग को चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास सॉल्यूशन का माइनस सॉल्यूट का करना पड़ेगा। तो सॉल्यूट का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट का मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना है 0.8। अब H2SO4 का हमारे पास क्या आ गया, H2SO4। H2SO4 का क्या हो जाएगा, 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 गुने 4 64, ये हो जाएगा हमारे पास 98। ये हो जाएगा हमारे पास 98। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.4 ग्राम। तो हम लोग को 1060 से माइनस करना पड़ेगा 78.4 ग्राम। तो हमारे पास है फाइनली आंसर क्या आएगा 981.6। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग फॉर्मूला में लिख देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का 0.8 आएगा ऊपर और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट 981.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 कर देंगे, क्योंकि ये ग्राम में है, अब इसको केजी में करना था इसलिए 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग को जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 815 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, 815। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 PbCl2 plus twice NH4 thrice PbO4 this reaction है हमारा। if 72 millimoles of PbCl2 is mixed with 50 millimoles of this then the amount of this is formed। मतलब कितना बनेगा अगर हम लोग 72 मिलीमोल को मिक्स कर दे 50 मिलीमोल ऑफ दिस से, तो हम लोग का ये कितना बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट का दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और राइट में किसी एक के बारे में निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का पहचान होता है जहाँ पे हम लोग को लेफ्ट का दोनों इंफॉर्मेशन दिया रहता है और राइट में किसी एक का निकालना रहता है। तो हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों में से सबसे पहले कौन खत्म होगा, और जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट वाला आ जाएगा। हम लोग पहले देखते हैं PbCl2 के लिए। PbCl2 के लिए हम लोग निकालते क्या है, ये इसका एक मेथड है जो कि है चेक करने के लिए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, चेक करने के लिए है, उसका है मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो हम लोग चेक करते हैं। जिसका कम आया वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। मोल है हमारा 72 मिली मोल है, कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद इसका क्या है, कोफिशिएंट 3 है। सो ये हो जाएगा हमारा क्या 24। नाउ हम लोग निकालते हैं इसके लिए NH4 थ्राइस PbO4 के लिए मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो। सो ये हो जाएगा हमारा क्या 50 दिया हुआ है अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 25। सो 24 इज लेस देन 25 एज वी नो। सो हम लोग का जो रिएक्शन है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा PbCl2 और ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट। नाउ हम लोग अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे विथ द हेल्प ऑफ PbCl2 टू फाइंड आउट द कितना अमाउंट हम लोग का बना Pb थ्राइस PO4 ट्वाइस का। सो हम लोग का क्वेश्चन में दिया क्या है 3 मोल ऑफ PbCl2 से बनता है 1 मोल ऑफ Pb थ्राइस PO4 ट्वाइस। नाउ 1 मोल PbCl2 से कितना बनेगा 1 बाई थ्राइस Pb थ्राइस PO4 ट्वाइस। अब हम लोग के पास है कितना 72 मिलीमोल है, ये हो जाएगा हमारा 1 मिलीमोल। नाउ 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 इक्वल टू 1 बाई 3 72 मिलीमोल ऑफ Pb थ्राइस है ना, Pb थ्राइस PO4 ट्वाइस। ये हो जाएगा हमारा कितना 2 4 24 मिलीमोल।
So 24 is our. अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन इज, यानी कि हम लोग को ये बताना है कि कितना मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर होगा अगर हम लोग को प्रोड्यूस करना है 22 ग्राम CO2। तो एक जनरल रिएक्शन होता है CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4O2, कंबशन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन है ये, XO2 प्लस y बाई 2 H2O। अब यहाँ पे हमारे पास मीथेन है, यानी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। अगर ये x का 1 y का 4 वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिएक्शन आएगा, और ये क्या होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द मीथेन। अब हम लोग के पास CO2 कितना है, 22 ग्राम है। अब हम लोग को बताना क्या है कि कितना मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर होगा टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि एक तो हम लोग अब बैलेंस केमिकल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन हम लोग के पास CO2 है कितना, 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि 22 डिवाइडेड बाय 44 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट है, यानी कि 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट है, जिससे 0.5 एक से एक मोल बन सकता है। एक मोल ऑफ CH4 से एक मोल CO2 बनेगा, तो 0.5 मोल ऑफ CO2 से कितना बनेगा, 0.5 मोल ऑफ CH4। अब हम लोग का क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 0.5। अब x का वैल्यू यहां से आ जाएगा हमारा 50, सो 50 इज आवर राइट आंसर। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मास ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलैरिटी एक्वा सॉल्यूशन इज, और हम लोग को ब्लैंक करके ग्राम बताना है कितना होगा। देन अब हम लोग को क्वेश्चन में ये समझना है कि 250 ml दिया हुआ है, 0.35 मोलैरिटी दिया हुआ है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। देन अगर हम लोग को मोल निकालना होगा तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। सो हम लोग का यहां से है क्या कर सकते हैं, सोडियम एसिटेट का मोल निकाल सकते हैं। अगर हम लोग मोल निकाल लिए और यहाँ पे हम लोग का मॉलिक्यूलर मास पता है, तो क्या हम लोग मास नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग को मास, गिवन मास जो हम लोग को गिवन नहीं है वो निकालना हुआ, तो मोल को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। हम लोग को मोल भी पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, लेकिन मोल नहीं पता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को मोल यहां से निकालना पड़ेगा पहले। सो मोल निकाल लेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 1000। लीटर में हम लोग को हमेशा सॉल्व करना रहेगा वॉल्यूम को, और ये हो जाएगा 0.35। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये हो गया हमारा मोल। मोल का वैल्यू 0.35 डिवाइडेड बाय 4, मोलर मास का वैल्यू हो जाएगा 82.04। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको इससे सॉल्व कर रहे हैं, 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20 का हो जाएगा 5 अप्रोक्सीमेटली, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 7, जो कि हो जाएगा थाला फॉर अ रीजन।
अगला क्वेश्चन है हमारा 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor। यानी कि हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग कंबशन करना है, तो CO2 मिल रहा है और पानी मिल रहा है, और वो CO2 कितना मिल रहा है, पानी कितना मिल रहा है, ये दिया हुआ है, और हमारा हाइड्रोकार्बन कितना है वो दिया हुआ है। तो अब हम लोग को ये बताना है कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स कितना है। तो मान लेते हैं हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा x है और y हाइड्रोजन हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारा y है। सो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हम लोग को याद है, पता है कैसे लिखा जाता है। CxHy x plus y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2O। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है जनरल कंबशन रिएक्शन का। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, अब हम लोग ले लेते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सो 10 ml, यहाँ देखो PV इक्वल टू nRT होता है। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, तो T हो गया खत्म, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर खत्म। सो वॉल्यूम का रेशियो इक्वल टू मोल के रेशियो, हम लोग दोनों को बराबर कह सकते हैं। सो जैसे हम लोग मोल को ट्रीट करते थे नंबर ऑफ एटम्स को इधर उधर करने में, वैसे ही अब हम लोग नंबर ऑफ वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं। ये हम लोग का एक लॉ भी पढ़ाया जाता है। अब हम लोग वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं। सो 10 ml ऑफ हमारा हो जाएगा CxHy हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 40 ml ऑफ CO2, देन 1 ml ऑफ CxHy क्या हो जाएगा हमारा 4 ml ऑफ CO2। अब हमारे पास क्या मिल गया, x का वैल्यू। कैसे, अब ये देखो हमारा पास आ गया क्या 1, हम लोग के पास था ही। अब 1 मोल ml को हम लोग क्या मतलब रेशियो में दोनों बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 मोल भी लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ CxHy यानी इक्वल टू 4 मोल ऑफ CO2, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 मोल तो था ही, यहाँ पे x मोल था, तो x का वैल्यू इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा। नाउ सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे y का कैसे करें। सो y का भी सेम प्रोसीजर से होगा। 10 ml ऑफ CxHy गिव्स कितना है 50 ml ऑफ CO2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, क्या करेंगे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 ml ऑफ CxHy गिव्स क्या हो जाएगा 5 ml ऑफ CO2। नाउ हम क्या इसको लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ CxHy 5 मोल ऑफ CO2। अब हम लोग के पास था कितना, ये तो 1 ही था, 1 मोल ऑफ CxHy, लेकिन ये क्या था y by 2 मोल ऑफ सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है H2O। हम लोग CO2 का तो निकाल चुके हैं, हम लोग निकाल रहे हैं किसका H2O का। सो y by 2 इक्वल टू 5 हो गया, तो यहां से y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 10। देयरफॉर हम लोग का CxHy क्या हो जाएगा एक्चुअल में C4H10। सो 10 + 4 14 इज आवर राइट आंसर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। तो हम लोग का एक रिएक्शन होता है जनरल रिएक्शन होता है, वो होता है बैलेंस करने पे हमारा ऐसे ऐसे एक्स वाई में के टर्म में आता है। यहाँ पे x आता है CO2 प्लस y/2 H2O, ये होता है। अब हम लोग का CH4 है, तो यहाँ पे हम लोग जब x और y का वैल्यू पुट करेंगे
तो यहाँ पे O2 ट्वाइस हो जाएगा, CO2 एक होगा और पानी 2 होगा। ऐसा हो जाएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब अब हम लोग को मीथेन, और मीथेन कितना रिक्वायर चाहिए होगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 अगर हम लोग का बनता है तो, अगर हम लोग को बनाना है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, तो अगर हम लोग को 1 मोल ऑफ CH4 से हम लोग का कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ CO2, लेकिन हम लोग के पास है क्या, 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 44 मोल ऑफ CO2 है, यानी कि 0.5 मोल ऑफ CO2 है। तो एक मोल से 1 मोल ऑफ CH4 बनता है, तो 0.5 मोल ऑफ CO2 से क्या बन जाएगा, 0.5 मोल ऑफ CH4। सो यहाँ पे हम लोग के पास अब बताना है कि कितना ग्राम बनेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 12 + 4 16, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16 8, 8 इज आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 ml ऑफ 0.5 ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml में क्या होगा। सो हम लोग को पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन होगा NaOH के साथ, और ये न्यूट्रलाइज्ड होके क्या बन जाएगा, सॉल्ट, जो कि ऐसा दिखेगा, और साइड प्रोडक्ट हो जाएगा पानी। अब यहाँ पे Na यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो 2 यहाँ पे रिक्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड का इंफॉर्मेशन 50 ml दिया हुआ है और 0.05 मोलैरिटी दिया हुआ है। मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग 50 ml मल्टीप्लाई बाय 0.05 ये डाल देंगे, तो 25 हमारे पास क्या आएगा, मिली मोल। 25 मिली मोल को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.025 मोल, ये लिख दिए। तो इसका क्या हो गया, 0.025 मोल, ये आ गया। अब ये 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड चाहिए रहेगा। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रहेगा, देन 2 मोल ऑफ NaOH चाहिए रहेगा। अगर 0.025 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, देन 0.025 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल ऑफ NaOH चाहिए रहेगा। ये कितना हो गया, 0.05, कितना हो गया। अब हम लोग को बोल क्या रहा है कि ये 25 ml का बात था। अमाउंट ऑफ NaOH जब 50 कर दिया जाए, सो ये इसका दुगना कर दिया गया है, 50 ml कर दिया गया है। सो मोल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.01 मोल ऑफ NaOH। और जब 0.10 मोल रहेगा NaOH का, तब ऑक्सैलिक एसिड कितना चाहिए रहेगा, इसका आधा, यानी कि 0.05 मोल, 0.05 मोल ऑफ COOH ट्वाइस जब रहेगा, तब 0.01 मोल ऑफ NaOH चाहिए रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग को ग्राम में चाहिए आंसर, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ NaOH। सो 4 इज आवर राइट आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड यानी H3PO4 हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका दिया हुआ है उसका मोलैरिटी क्या होगा। यानी कि हम लोग को एक वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका ये
हम लोग को मोलैरिटी बताना है क्या होगा, जिसमें से हम लोग को मोल पता नहीं है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। मोलैरिटी निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो 70% प्योरिटी बाय वेट दिया हुआ है, यानी कि जितना उसका वेट होगा उसका 70% ही हम लोग यूज कर पाएंगे, ये कहने का मतलब हुआ। और उसके बाद इस ग्रेविटी दिया हुआ है, यानी कि हम लोग के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ये हमारा डेंसिटी दे दिया और वॉल्यूम भी दे दिया। अगर हम लोग के पास डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है तो क्या हम लोग मास नहीं निकाल सकते हैं? सो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग को चाहिए क्या, मास चाहिए, तो रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देंगे। अब रो क्या है हमारे पास 1.54 ग्राम पर सीसी, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है। 1 लीटर को अगर सीसी में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी होता है, तो यहाँ पे सीसी हो गया, यहाँ भी सीसी, यहाँ पे सीसी, यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 ग्राम, 1540 ग्राम। अब ये मास हो गया टोटल मास, लेकिन इसका हम लोग 70% ही हम लोग यूज कर पा रहे हैं। सो मास इन यूज्ड ये हो जाएगा 70% ऑफ टोटल मास। अब इसको कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा 1078 ग्राम। सो ये मास हमारे पास जो है ना, अब ये मास से सारा गेम होगा। अब हम लोग को क्या मोलर मास दिया हुआ है H3PO4 का, हम लोग को मोल निकालना था। मोल निकालना था, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग मास तो निकाल लिए 1078 और मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है 98। अब इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब हम लोग को निकालना क्या है फाइनली, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी आ गया, मोल आ गया 11 और वॉल्यूम हम लोग को कितना दिया हुआ था 1। सो मोलैरिटी भी हमारा कितना आ जाएगा 11। सो 11 मोलैरिटी इज आवर राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट। यानी कि हमारा एक प्लेट था जो कि 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया भरा था और उसमें 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग हो गया सिल्वर का। तो हम लोग को बताना है कि पूरा ये सिल्वर का प्लेट पे हम लोग का सिल्वर एटम कितना है, वो प्लेट में सिल्वर का एटम कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि वो इसका मास क्या है। तो मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देंगे। डेंसिटी दिया हुआ है, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग का एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कोटिंग इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, ये हो जाएगा। अब एरिया हमारा कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 20 खत्म, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। नाउ अब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी नहीं मास निकालेंगे। मास क्या निकालेंगे, डेंसिटी हमारा 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से जो कि 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब कैंसल आउट हो गया,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा 270 ग्राम। हमारे पास मास आ गया। अब हम लोग मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू गिवन मास जो कि है 270 अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि है 108। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 2.5 मोल। अब हमारे पास मोल्स भी आ गया। नाउ नंबर ऑफ एटम बताना है। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर जो कि हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.055 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। सो 15 इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलैरिटी NaOH विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH। यानी कि हम लोग के पास NaOH कितना है, 84 ग्राम है, और हम लोग को मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 83 मोलैरिटी दिया हुआ है। तो हम लोग को वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन बनाना होगा अगर 80 NaOH का, अगर NaOH 84 ग्राम हो तो। यानी कि मास ऑफ NaOH कितना है, 84 ग्राम है। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है, 40 होता है। इससे क्या आ जाता है, मोल ऑफ NaOH 84 डिवाइडेड बाय 40, जिसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 2.1 मोल। नाउ अब हमारा क्या है, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज कितना है, 3 मोलैरिटी दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। अब हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, जिसमें से हम लोग को और क्या इसमें पता है, मोलैरिटी पता है, मोल पता है, और निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम बताना है ऑफ 3 मोलैरिटी NaOH विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम। 84 ग्राम से हम लोग मोल निकाल लिए, मोल आ गया और मोलैरिटी पता है, और वॉल्यूम बस बताना था हम लोग को कि क्या होगा। तो मोल अपॉन मोलैरिटी, मोल हम लोग का कितना आया, 2.1 मोल आया, अपॉन मोलैरिटी कितना दिया हुआ था, 3। अब इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास कितना आएगा, 0.7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1। डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है लीटर के, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर। सो यहां हमारा 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4 ग्राम 31.4% H2SO4 बाय मास एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। मोलैरिटी बताना हम लोग का H2SO4 का क्या होगा। सो हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 31.4% H2SO4 बाय मास, यानी कि W/W परसेंटेज। सो इसका ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि 31.4 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अब हम लोग के पास डेंसिटी भी दिया हुआ है आगे, ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर लिए। नाउ डेंसिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है 1.25। तो वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, वॉल्यूम कर देंगे हम लोग कितना, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इससे हम लोग क्या कर दिए, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास का डाल दिए 100, डेंसिटी डाल दिए 1.25। ये था हमारा कितना, ग्राम पर ml में, और ये 100 क्या था, ग्राम में। ग्राम से ग्राम कट गया और ये ml ऊपर चला गया, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 80 ml। वॉल्यूम हमारे पास 80 ml आ गया। नाउ अब हम लोग को मोलैरिटी निकालने के लिए दो चीज चाहिए होता है, वॉल्यूम, मोल। अब हम लोग मोल कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाउ गिवन मास हमारे पास कितना है,
31.4 ग्राम ऑफ H2SO4। ये हो गया हमारे पास मास। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 भी क्या हम लोग को गिवन है, यस गिवन है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0323204। अब ये आ गया हमारा मोल। अब मोलैरिटी निकाल लेंगे, फिर मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 0.03204 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 4 ml, 4 molarity. So 4 molarity is up. So our next question is this, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत ही रेपिटेटिव ये आते रहता है। ये इसमें हम लोग का क्या है, ऑर्गेनिक और फिजिकल का कॉम्बिनेशन करके, जिसमें हम लोग का एक रिएक्शन यूज किया गया है ऑर्गेनिक का, जिसमें हम लोग का रिएक्शन क्या है, एनिलीन को रिएक्ट करते हैं एसिड एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड तो बनता है हमारा एसिटेनलाइड, और हम लोग को इसमें मूल में खेलना रहता है। ठीक है, तो अब एनिलीन हमारा कितना है, एनिलीन कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा दो। अब हमारे पास क्या है, एक्सेस है एसिटिक एनहाइड्राइड का, और इससे बनेगा क्या, एन एक हाइड्रोजन हटा दो और NH के साथ COCH3 लगा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। ठीक है, अब आगे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में अब बोल क्या रहा है कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू द रिएक्शन विद एक्सेस एनहाइड्राइड विद टू प्रिपेयर एसिटेनलाइड। सो ये रिएक्शन के बारे में बता रहा है जो कि यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। अब ये कितना दिया हुआ है, 9.3 ग्राम दिया हुआ है। अब हम लोग को बताना है कि मास ऑफ एसिटेनलाइड प्रोड्यूस कितना होगा अगर ये रिएक्शन कितना है, 100% हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। सो एक मोल से एक मोल यहाँ पे हम लोग का बनता है, ये होता है हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग को ये बताना है कि इसका कितना ग्राम बनेगा, कितना ग्राम बनेगा। सो 1 मोल ऑफ, इसका हम लोग का केमिकल रिएक्शन केमिकल नेम क्या हो जाएगा, C6H5NH2। इसका क्या हो जाएगा, C6H5NHCOCH3। अब 1 मोल ऑफ C6H5NH2 से बन जाएगा 1 मोल ऑफ C6H5NHCOCH3। अब हम लोग के पास लेकिन ये कितना मोल है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2 ये कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आएगा, 93 ग्राम आएगा। अब मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 9.3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 93 इक्वल टू, यानी कि 0.1 मोल ऑफ C6H5NH2 है। इससे कितना बनेगा, 0.1 मोल ऑफ C6H5NHCOCH3 बनेगा। अब हम लोग को बताना है कि मास ऑफ एसिटेनलाइड कितना बनेगा। मोल तो हम लोग को पता चल गया, मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, मोल पता है, अब मोल को हम लोग को क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो हम लोग को कितना मास था वो पता चल जाएगा। सो 0.1 मोल है और मॉलिक्यूलर मास इसका क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 135 ग्राम। 135 ग्राम आ गया हमारे पास। नाउ हम लोग को गिवन मास चाहिए, गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल जो कि है 0.1
और मॉलिक्यूलर मास जो कि हो गया 135, यानी कि 135 13.5 ग्राम हमारा क्या होगा, ये प्रोड्यूस होगा। मास ऑफ एसिटाइल प्रोड्यूस कितना होगा 13.5, अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे 135 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 इज आवर राइट आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में आने वाले सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन।